वालेकुम। 21 दिसंबर 2024 ये मेरे टैंक की हालात हैं जो भी चल रहे हैं। पैरेट फिदर ये पैरेट फिदर ग्रो हो गए हैं। ये कंडीशन है अभी इस टैंक की। ये कंडीशन तो मैं दिन में दिखाऊंगा, वैसे कल तक ये बबलिंग भी करने लग जाएंगे, यानी कि खैर जो भी बोलते हैं। अब ये CO2 का सिलेंडर है और मैं अभी इसको CO2 से कनेक्ट करने लगा हूँ ताकि सुबह तक 8-9 बजे तक CO2 स्टार्ट हो जाए इसकी। बाकी अपडेट्स में साथ साथ देता रहूँगा। ये मेरे पास 10 kg वाला CO2 का सिलेंडर है, इसके ऊपर एक वाल्व लगा हुआ है और पाइप है मेरे पास, रेगुलेटर मोफन, ये की होती है उसकी, और ये स्क्रू ड्राइवर है इसका। अब ये मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कि ये सारी चीज़ें लगेंगी कैसे, और इसके बाद आगे से जो गैस इसमें से होगी इसमें जाएगी, पॉन्ड में जाएगी, ये यहाँ पे डिफ्यूज़ कैसे होगी। और आने वाली आगे वीडियोस में मैं आपको तकरीबन सारे प्लांट्स की केयर और रूटीन्स वगैरह और यानी जो भी बेसिक डिटेल्स होती हैं वो सारी डिटेल्स मैं आपको देता चलूँगा। अभी तक के लिए ये कि मैं आपको ये वाल्व लगा के दिखाता हूँ। चलो ये तो लगा लिया है। और नो टेढ़ा, बहुत ज़्यादा ही टेढ़ा। खैर इसको देखते हैं, पहले इसको देखें कहीं से इसमें लीकेज तो नहीं है। और अभी इसके वाल्व को खोल के मैं देखने लगा हूँ। केज पे आ गया, फोकस करे, गैस पे प्रेशर आ गया गैस का। ओके, यहाँ से गैस खुल चुकी है, यहाँ से तो गैस खुल चुकी है। अब लीकेज टेस्ट करें। लीकेज टेस्ट करने के लिए मैं पानी तो लाया ही नहीं सरफ वाला, चलो कोई नहीं, किसी किस्म की बबलिंग नहीं हो रही। वैसे ज़्यादातर जो इसको चेक करने के लिए डालते हैं सरफ वाला पानी डालते हैं, ताकि कहीं पे भी बबलिंग वगैरह हो तो वो वहाँ पे उस तरीके से शो हो हमारे को। चलो ठीक है, बबलिंग काम हो गया। बाकी अभी ये मेरे पास पड़ी हैं 2 मोटरें। अब इन 2 मोटरों का क्या होगा कि पाइप CO2 में से इस मोटर के अंदर जाएगा। ये मोटर पानी में जाएगी, पानी को पूरे को सर्कुलेट करेगी और CO2 की डिफ्यूजन करेगी इस पानी के अंदर। तो ये मैं पाइप लगा के दिखाता हूँ। ये आया इसका सुराख और पाइप को दबा के इसके अंदर डाल दिया यूं करके। तो अभी रात का टाइम हो रहा है, असल में बाकी की वीडियो को मैं कल के दिन में कवर करूँगा। अभी खाली मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि CO2 सिस्टम अपना लगाते कैसे। पहले मेरे पास सिस्टम लगा, चलो पाइप लगा दिया इसमें भी, और इसको भी अंदर किसी गमले से टेक लगवा के, नीचे छोटे छोटे गमले पड़े हैं यार। ओके, एक मोटर इधर एक मोटर इधर, तार को किया साइड और मोटरों की तार उठाई तार। चलो दोनों तारें लगा दी हैं। पहले मैं आपको ये दिखाऊं, ये कंट्रोलर है, ये टाइम कंट्रोल करता है कि किस टाइम पे इसको ऑन करना है। अभी इसको मैंने रख दिया है कंप्लीट ऑन पे। अगर ये फोन करूं, चलो सेट है, बबल काउंटर में पानी ओके हो गया। ये इसका वाल्व है, पानी चलना शुरू हो गया।
मोटर हमारी लगी, फोकस फोकस, पानी की सर्कुलेशन स्टार्ट हो गई। उधर के पानी की सर्कुलेशन स्टार्ट हुई, फील नहीं हो रही। ये मोटर ही नहीं चल रही, ये मोटर ही नहीं चल रही। तो फोकस करो बबल काउंटर को, बबल काउंटर फोकस। मुझे इतना चाहिए, काफ़ी है। यहाँ से CO2 शुरू हुआ, यहाँ से निकलता हुआ इस पाइपलाइन में से घूमता 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 गया इसकी मोटर के अंदर, और इसने आगे चला दिया। ये हुआ कि इसके अंदर CO2 डिज़ोल्व हो गई। और बाकी कल के दिन की वीडियो में मैं आपको सारा सिस्टम बताऊंगा, प्लांट्स भी दिखाऊंगा। प्लांट दिखाने के अलावा ये अपन जो भी अभी तक की ग्रोथ है बगैर CO2 के, जो भी ग्रोथ चल रही है, ये भी देखेंगे। और इसके बाद हम ग्रोथ को नोट भी करते रहेंगे कि CO2 के बाद कितना फ़र्क आता है ग्रोथ में। मैंने सनलाइट वाला सिस्टम है ना, अभी ये बंद हो गया क्योंकि वहाँ से वो हिल गया, तार हिल गई यहाँ से। अब इस तार को सेट करूँगा तो ये ऑन हो जाएगा वापस, इसीलिए होता है सोलेनोइड वाल्व लगा हुआ होता है इसके अंदर। बाकी ये पड़े में मेरे पास काफ़ी पैरेट फेदर इमर्स कंडीशन में। बाकी अभी इसको मैं क्लियर करूँगा, जब इसको साफ़ करूँगा तो फिर पता चलेगा आगे कि अंदर कौन कौन से प्लांट्स बचे हुए हैं इसके अंदर। मेरे को उम्मीद है, पता नहीं है, उम्मीद है, आसरा है कि इसके अंदर वेलेसनेरिया होंगे, सादे वाले वेलेसनेरिया, स्पाइरल वाल होंगे। वेलेसनेरिया के अलावा इसके अंदर मेरे को लगता है कि शायद बचे हुए हों हाइग्रोफिला पोलिस्पर्मा और पोलिस्पर्मा रोज़ा भी शायद बचा हुआ हो, कुछ पक्का नहीं कह सकता, पर आसरा है, आसरे में दुनिया कायम है। और अब मैं इनकी फर्टिलाइजेशन करूँगा। तो ये अभी मेरे प्लांट की कंडीशन है और ग्रोथ है। दूसरा दिन है CO2 को स्टार्ट किए हुए। कुछ कुछ प्लांट्स हैं मेरे पास बचे हुए। अब ये मेरे को याद नहीं है कि, याद की भी बात नहीं है, कुछ इसके अंदर से मकलादेश होंगे टाइप 3 या 4, और कुछ इसके अंदर होंगे HR है। अब मेरे को नहीं पता, जब मैंने CO2 बंद किया था उसके बाद कौन से प्लांट्स मेरे बचे हैं ज़िंदा, कौन ख़त्म हो गए हैं। ये कुछ पड़े में अपना सॉर्ड, एमन सॉर्ड, ये वेलेसनेरिया है सारे, इनकी भी कंडीशन लो लगी पड़ी है। फोकस हो जा। वेलेसनेरिया में काफ़ी सारे गमले खाली हो गए हैं। ये क्रिप्टोकोरिन पड़े हुए हैं और ज़्यादातर मेरे पास सेज ही बचे हुए हैं, गप्पी ग्रास है कुछ। और इसके अलावा और क्या चीज़ थी मेरे पास, कुछ हेयर ग्रास पड़ी हुई थी मेरे पास, लेकिन अब उसका पता नहीं है। अभी ये आ रही है पर्लिंग, छोटे छोटे बबल्स, बगैर CO2 के बबल्स अक्सर नहीं होते, हो भी जाते हैं कभी कभी, पर अभी हेयर ग्रास तो तकरीबन ऐसे जैसे नहीं है। एक दो भी मेरे को इसके अंदर नज़र नहीं आ रही इसकी। ये पूरा फुल लगा पड़ा था हेयर ग्रास से। कुछ हेयर मेरे को यहाँ पे नज़र आ रही है, पर ये पता नहीं कौन सी वाली है, ये लंबी वाली हेयर ग्रास है या डवार्फ हेयर ग्रास है। मेरे पास दोनों थी। चलो जूम आउट हो जाओ। इसके अलावा क्या बचा है बाकी मेरे पास, कुछ ये हैं, ये भी काम इनके उतरे में। कुछ ये हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ लिनमोफिला सेसिलिफ्लोरा भी ज़िंदा है। ये सारे वापस ग्रो हो जाएंगे, मसला नहीं है कोई। अभी CO2 ऑन किया, अभी इनकी मैं फर्टिलाइजेशन करूँगा और इस सब के बाद ये सारे
दोबारा से जो जो छोटे छोटे से थोड़े थोड़े से प्लांट ज़िंदा बचे हुए हैं ना, ये सारे वापस से ग्रोथ पे आ जाएंगे। अब मैंने ये सोचा है कि या तो एक वीकली अपडेट्स देता रहूँ जो जो प्लांट्स पे मैं गौर कर रहा हूँ और जो जो प्लांट्स मैं अब नए ऐड करने वाला हूँ। तो देखते हैं, अल्लाह मालिक के जैसे भी बनता है प्रोग्राम। ये तो सारे गप्पी ग्रास हैं। फर्टिलाइजेशन की तकरीबन ये है 10 ml का सॉल्यूशन। तकरीबन एक अंदाजे से, मैंने वैसे काउंट नहीं किया, मैं इतना ज़्यादा देखता नहीं हूँ, लेकिन जब आप लोग अपने टैंक्स के अंदर, अपने सेटअप्स के अंदर, ये तकरीबन 10 से 15 ml का सॉल्यूशन है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का। तो मैं ज़्यादातर वैसे काउंट नहीं करता हूँ, हिसाब इतना मैं नहीं लगाता हूँ, लेकिन जब आप डोजिंग करोगे अपने टैंक्स के अंदर तो उसके अंदर आपको बाकायदा नोट करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारे मसले हो सकते हैं इससे। ये सॉल्यूशन है आयरन, बोरोन, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, पोटेश, नाइट्रोजन और क्लोराइड का। और ये मैं डोज़ करूँगा। डोज़ करना इतना कोई गिरना नहीं, इतना कोई मसला नहीं है। यहाँ पे मोटर चल रही है, ये रही मोटर, तो यहाँ से मैं इसको इसके अंदर डाल दूँगा और ये उसके अंदर खुद ब खुद मिक्स हो जाएगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का सॉल्यूशन है ये। और अभी मैं डोज़ करूँगा इसके अंदर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो से पहले मैग्नीशियम मेरे पास कुछ पड़ा हुआ है, तो थोड़ा बहुत मैग्नीशियम एक्स्ट्रा डाल देते हैं इसके अंदर। थोड़ी ऐसे निकालूँ इसको, बहुत पुराना पड़ा हुआ है ये मेरे पास मैग्नीशियम। वो जो मैंने अभी डोज दिया है इसको, ये वाला मैग्नीशियम उससे अलग है, ये MgSO4 है, मैग्नीशियम सल्फेट। अब इसके अंदर मैं मैक्रोज डोज करूँगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इतनी नहीं है कि वो नज़र आए, नोटिसेबल हो। मैक्रो माइक्रो दोनों मैंने डोज कर दिए हैं। अब इसके अंदर CO2 भी चल रहा है। CO2 मेरे को लग रहा है कि थोड़ी स्पीड कम हुई है इसकी कल परसों के दिन से, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। पर मेरे ख्याल से ठीक है अभी के हिसाब से, इतना CO2 इतना ठीक है। अभी वेट करते हैं कुछ दिनों का और देखते हैं कोई एल्गी की ग्रोथ आती है इसके अंदर या किसी भी चीज़ की ग्रोथ आती है। प्लांट्स की ग्रोथ के ऊपर नज़र रखेंगे, कौन कौन से प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, कौन कौन से नहीं कर रहे। ये मेरे ख्याल से पर्लवीड है, लग तो पर्लवीड रही है। और ये वाली, अगर ये पर्लवीड है तो ये कुछ दिनों में वापस से ग्रो हो जाएगी, बहुत सारी हो जाएगी, टेंशन नहीं है इसकी। पर्लवीड ही लग रही है मेरे को, लेकिन अब जब ग्रो करे तो फिर पता चले कि ये क्या चीज़ है। बस तब तक यहीं पे अटकी रही है और फिर साथ है।